So today we will discuss basic nature. देखो बेटा, बेसिक नेचर में अपन ने वैसे जनरली 3 कंसेप्ट पढ़ रखे हैं। अरेनियस कंसेप्ट, अरेनियस कंसेप्ट क्या बोलता है अपने पास? H प्लस डोनर, H प्लस डोनर इज एसिड एंड OH माइनस डोनर इज सर आपकी आवाज क्लियर नहीं। H plus donor is acid and OH minus donor Yes, is sir. base in aqueous medium. एक्वस मीडियम में H प्लस डोनर एसिड है और OH माइनस डोनर बेस है। सेकेंड इज ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ये क्या कहता है? H प्लस डोनर H प्लस डोनर एसिड and H plus acceptor is a base. Lewis concept, लेवाइस कंसेप्ट बोलता है कि लोन पेयर एक्सेप्टर lone pair acceptor is acid and lone pair donor acceptor is acid and lone pair donor is base. So we can say that among organic bases basic nature is directly proportional to लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। ऑर्गेनिक बेसिस के अंदर जितनी ईजिली लोन पेयर डोनेट करेगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होगी। और वी कैन से दैट लोन पेयर इज इन्वर्सली ये बेसिक नेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक तो अमोनिया है और एक वाटर है, तो अमोनिया और वाटर में कौन ज़्यादा बेसिक होगा? अमोनिया विल बी मोर, बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर है और यहाँ पे जो लोन पेयर है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए अमोनिया इज मोर बेसिक। फॉर एग्जाम्पल CH3 नेगेटिव एंड F नेगेटिव, ये H प्लस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हियर इज नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। Yes, sir. यस सर। देखो CH3 नेगेटिव और F नेगेटिव, तो CH3 नेगेटिव और F नेगेटिव में यहाँ पे आएगा नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो मोर स्टेबल हो गया ये। Yes, sir. तो Yes, H sir. प्लस को Yes, एक्सेप्ट sir. करने की टेंडेंसी किस में ज़्यादा होगी? CH3 नेगेटिव है ना इसमें, यस सर। CH3 नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ या ज़्यादा? भाई कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना फ्लोरीन के कंपैरिजन में,
यस सर, फ्लोरीन Yes, मोर sir. इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होएगा। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर स्टेबल, हेंस इट्स टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस लेस, H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होगी इसकी, राइट? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. समझ गए बेटा? समझ गए सर. यस सर, उसके बाद नेक्स्ट इज इनका जैसे अगर बनाना है इसको नेक्स्ट को एक्सप्लेन, CS3 पॉजिटिव, CS3 नेगेटिव और F नेगेटिव, तो ये H प्लस एक्सेप्ट करेंगे तो CS3 क्या बनाएगा? फर्स्ट स्टेप में तो हमने बोला था बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और नाउ वी कैन से बेसिक नेचर is directly proportional to plus I effect and inversely proportional to माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, ऐसे बोल सकते हैं। माइनस आई इफेक्ट। अब देखो जैसे Yes, अपन sir. को नॉर्मल Okay. इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेने हैं, एक तो अमोनिया लेना है और एक लिया है PH3, तो दोनों सेम ग्रुप के मेंबर हैं, तो इसमें कौन इजीली डोनेट करेगा? Yes, sir. अमोनिया इजीली डोनेट करेगा। अमोनिया इज मोर बेसिक, क्योंकि अमोनिया की लोन पेयर क्या है, यहाँ पे चार्ज छोटी साइज है एन की, साइज ऑफ एन इज स्मॉल, एन की साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? हाई। यस यस सर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो इजीली डोनेट कर सकता है ना बेटा ये अपनी लोन पेयर को। Yes, sir. हाँ सर। यस सर, यस समझ गया? Yes, sir. Hence it can easily donate the lone pair as compared to PS3, इसलिए अमोनिया का ज़्यादा बेसिक नेचर होगा। ठीक है, Yes, sir. यस सर, अब देखो जैसे मैं कुछ बना रहा हूँ, एक सेम इसके अंदर CS3 नेगेटिव एनायंस है, सेम पीरियड के मेंबर्स हैं, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव, इनमें बताओ कौन ज़्यादा बेसिक? देखो यहाँ पे फिर वही बात आ गई, सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव ऑन मोर इन, PS3 negative होगा ना. क्या? CS3 मोर बेसिक होगा। शाबाश, सबसे और ज्यादा F CS3 फिर NH2 फिर OH, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? EN यस सर, EN इंक्रीजेस, तो EN इंक्रीजेस तो इला- बेसिक नेचर डिक्रीजेस। डिक्रीजेस। समझ गया बेटा? EN इंक्रीजेस तो Yes, बेसिक sir. नेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं बात ये? Yes, sir. यस सर, अब देखो Yes, sir. जैसे Clear अगर है. इस तरीके से ले लें हम एरोमेटिक को, ये एरोमेटिक अमीन है एनिलिन, तो ये जो लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, ये इधर मूव होगी। यस सर, तो एक बात बोल सकते हैं हम कि डीलोकलाइज्ड लोन पेयर इज ऑलवेज लेस बेसिक देन लोकलाइज्ड लोन पेयर। Delocalized lone pair is less basic always than localized lone pair, right? लोकलाइज्ड Localized लोन पे। देखो एनिलिन की लोन पेयर Yes. डीलोकलाइज Yes, sir. हो सकती है इधर रिंग के अंदर, तो डीलोकलाइज हो सकती है, तो H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी Yes. क्या हो जाएगी? इसकी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। यस सर, तो एरोमेटिक अमीन्स जो होंगी दे आर इवन लेस बेसिक देन अमोनिया। Aromatic amines are even less basic
देन अमोनिया, अमोनिया से भी लेस बेसिक होंगी एरोमेटिक अमीन्स, ठीक है। Yes, sir. अब देखो अपन जनरल एलिफेटिक अमीन्स लेते हैं। एक तो CH3 टर्सरी है, होल थ्राइज एन, ये सेकेंडरी अमीन है CH3 होल ट्वाइज NH, ये प्राइमरी अमीन है CH3 NH2 एंड NH3। अब हम गैसियस स्टेट के अंदर बात कर रहे हैं, तो गैसियस स्टेट के अंदर कौन सा नेचर होता है? लेवाइस, लेवाइस बेसिक कैरेक्टर पढ़ेंगे गैसियस स्टेट में। तो देखो हमने लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई इफेक्ट, तो बताओ कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा? फर्स्ट वन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर सेकंड, तो फर्स्ट वन सबसे ज्यादा बेसिक क्यों है? प्लस सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। 3 प्लस आई इफेक्ट लगेंगे इसमें, 2 प्लस आई इफेक्ट, और इसमें 1 प्लस आई इफेक्ट 2 लगेगा, plus राइट? I. Yes. Yes, sir. Yes, sir. समझ गए बेटा? अब देखो 3 कंपाउंड बना दिए हमने। Yes, sir. एक तो ये पेरिडिन, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है पेरिडिन, ये कार्बन ही है, और ये यहाँ पे NH2 से जुड़ा हुआ है एनिलिन, ये पायरोल है। तो बताओ इसमें कौन ज़्यादा बेसिक होगा? देखो इसके ऊपर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर रिंग रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे दिस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, Yes, sir. और ये वाली लोन पेयर ये बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड है या नहीं इधर? Yes, sir. Look. अब इसके delocalized ऊपर है। ये जो लोन पेयर है, ये देखो इधर भी डीलोकलाइज हो सकती है और इधर भी डीलोकलाइज हो सकती है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हुआ? Yes, sir. पहले वाला, फिर दूसरा, फिर फर्स्ट वाला तीसरा। होगा। लास्ट वाले में क्या हो रहा हाँ, है? sir. लोन पेयर इज डीलोकलाइज। मोर डीलोकलाइज, डीलोकलाइज तो सेकंड में भी हो रहा है। More. यस सर, मोर डीलोकलाइज। लोन पेयर इज मोर डीलोकलाइज्ड, राइट? Yes, sir. समझ गए बेटा? या कोई डाउट हो बोलो किसी को। अब देखो नेक्स्ट, मैं जैसे एनिलिन के अंदर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ये एरोमेटिक अमीन है आपके पास, एक तो NH2, एक है NHCH3, एक है NCH3CH3। बताओ इसमें कौन ज्यादा बेसिक होगा बेटा सबसे ज्यादा? बोलो। सबसे ज्यादा ये होगा सर थर्ड वाला बेसिक होगा ना। भाई, थर्ड हाँ, वाला third सबसे वाला। ज्यादा होगा, क्योंकि एक लोन पेयर तो सबके प्लस ऊपर आई है, प्लस। लेकिन यहाँ पे 2 क्या लग रहे हैं? हाँ, डीलोकलाइज तो सब में, इसमें प्लस 2 आई plus प्लस लग आई, रहा है तो और इसमें 1 प्लस आई, और इसमें एक नो भी प्लस नहीं आई। लग रहा। नो प्लस। while lone pair is delocalized in all। समझ गए बेटा? लोन पेयर तो सब में डीलोकलाइज्ड है ना। बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस Yes, सर। sir. यस। समझ गए सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद देखो नेक्स्ट, CH2NO2, CH2NH2, CH2CN, CH2NH2। बताओ इसमें कौन ज्यादा बेसिक? बोलो बेटा इसमें कौन ज्यादा? सेकंड। सेकंड क्यों? सेकंड वाला सर। वाई सेकंड Second वाला? वाला। वाई? कम माइनस आई इफेक्ट लग रहा वेरी गुड। माइनस आई सर कम होगा उसका एनोड। Minus I कम लगाया। माइनस आई Minus ऑफ I कम CN है। इज है। Yes. weaker than NO2, right? Less. लेस देन एन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
वीकर देन NO2, यही रीजन लगेगा या कुछ और होगा? यही होगा यही होगा सर। सर। उसके बाद देखो कि इथाइल का प्लस आई, हमने कहा था इथाइल का प्लस आई मिथाइल से क्या होता है? ज्यादा होता है। एक तो NH3 है, ज्यादा। उसके बाद एक है CH3NH2, CH3CH2NH2। इसमें बताओ किसकी ज्यादा होगी बेसिसिटी? लास्ट वाला सबसे ज्यादा बेसिक। लास्ट वाले की थर्ड सबसे वाले ज्यादा। से ज्यादा। ये होगा इसमें बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर। यस सर। यस यस सर। सर। यस। अब ये जो भी बात कर रहे हैं हम बेसिक कैरेक्टर, ये बेटा गैसियस स्टेट में बात कर रहे हैं। अब देखो नोट, इन एक्वस स्टेट, इन एक्वस स्टेट बेसिक कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। फर्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस का मतलब बल्कीनेस जितनी ज्यादा होगी तो उसकी वजह से उसकी लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, राइट? यस सर। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलवेशन। सोलवेशन मीन्स एबिलिटी टू गेट सोलवेशन। और एक्वस स्टेट में बात कर रहे हैं तो एक्वस स्टेट में सोलवेशन वी कैन से हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब वो कितने Yes, sir. ज्यादा सोलवेंट मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएटेड होगा, ठीक है? तो इन तीनों के Yes, sir. कंबाइंड फैक्टर से जब हम निकालते हैं तो देखो मिथाइल अमीन्स के अंदर ये ऑर्डर आता है, CH3 होल ट्वाइस सबसे ज्यादा सेकेंडरी होता है तीनों के कंबाइंड इफेक्ट में, फिर CH3NH2, उसके बाद टर्सरी, और सबसे कम अमोनिया। इथाइल अमीन्स के अंदर अगर चेक Yes, करते हैं sir. हम तो C2H5 सबसे ज्यादा सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी टर्सरी फिर प्राइमरी। C2H5 primary. होल थ्राइस N। इसका मैंने याद रखने का तरीका बताया था एक, यस सर। क्या है बेटा बोलना मितांशी? 213 मिथाइल में तो 231। शाबाश। इस 213 और मिथाइल छोटा है तो 231। मिथाइल के अंदर 213 फिर अमोनिया, और इसमें 231 बाद में आ रहा है तो 231 फिर अमोनिया, राइट? यस सर। यस सर। सर हाँ बेटा। सर ये ऑर्डर ऐसा क्यों आया, एक दो बार समझा दो एक बार। बेटा इसमें क्या है कि जैसे अगर प्लस आई इफेक्ट देखते हो तुम, तो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो टर्सरी सबसे ज्यादा होना चाहिए, होना हाँ चाहिए भाई। ना, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा प्लस आई लग रहे हैं। यस। और माइनस sir. आई इफेक्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन है? फर्स्ट वाला। माइनस आई इफेक्ट नहीं, माइनस आई तो सॉरी नहीं लग रहा इसमें, स्टीयरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब भारीपन, तो भारीपन सबसे ज्यादा टर्सरी में है। यस सर। हाँ। और जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो सबसे ज्यादा प्राइमरी में होगी। प्राइमरी में तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल है। यस सर। तो इनके हाँ, तीनों yes, के sir. कंबाइंड फैक्टर को, इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट से ये लगेगा हमारे पास, ठीक है? ओके सर। नहीं समझे? कार्तिक क्लियर है क्या? यस सर। देखो साइक्लिक में, इसमें साइक्लिक में एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा तनाव 3 मेंबर की रिंग में होता है। तो 3 तनाव भी जितना ज्यादा होगा तो उसकी लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम। कम हो जाएगी। 5 फिर 5 मेंबर की रिंग के अंदर ऐसे, और फिर 6 मेंबर रिंग में सबसे कम होगा। तो ये इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है।
NH। इसका सबसे कम क्यों होगा? बिकॉज मोर स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब समझते हो? स्ट्रेन का मतलब है कि जो नॉर्मल जो एंगल है ब- वो होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, देखो बेटा यहाँ पे इन पे, तो sp3 में 109 डिग्री एंगल होना चाहिए ना। yes यस sir, सर। लेकिन यहाँ पे एंगल कितना लग रहा है? 60 डिग्री। इसमें कितना लग रहा है? 90 डिग्री। तो देखो जैसे 60 जैसे एंगल की 60 वैल्यू बढ़ती जा रही है तो स्ट्रेन कम हो रहा है, स्ट्रेन कम हो रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है उसकी? ज्यादा। बट ज़्यादा। यस सर। समझ गए? yes यस sir, अब देखो 6 मेंबर्ड के अंदर ही चेंज करते हैं अगर हम थोड़ा सा। बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक? फर्स्ट और सेकंड में? सेकंड वाला। सेकंड second, वाला, सेकंड वाला शाबाश। होगा। क्योंकि yes देखो sir, रिंग तो दोनों में सेम है, तो इसके अंदर एक हाँ क्या लग रहा है? यस प्लस आई सर। इफेक्ट, तो इसका ज्यादा, और फिर इसमें ज्यादा इसका होगा, प्लस आई, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट इसका ज्यादा होगा। देखो एक और दो, दो कार्बन हो गए ना इसमें। yes sir, ये सिंगल बॉन्ड है, दो कार्बन का इथाइल का प्लस आई लगेगा और इसमें मिथाइल का लग रहा है, तो ये और भी ज्यादा बेसिक। समझ गए बेटा बेसिक इफेक्ट? सर लास्ट वाले सर इसमें लास्ट वाले ऑप्शन के इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड है। हाँ, लोन पेयर लोकलाइज्ड है। लोन पेयर लास्ट वाले में नहीं, तीनों में लोकलाइज्ड है बेटा। यहाँ पे डीलोकलाइज किस में होगी बताओ? डबल बॉन्ड के साथ किसी में भी कॉन्जुगेशन रेजोनेंस की कंडीशन ही नहीं है। yes sir, इन ऑल नो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कोई भी रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है, राइट? yes sir, यस उसके बाद देखो, सर ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली पी ऑर्बिटल्स में लोकलाइज्ड होते हैं ना। हाँ पी ऑर्बिटल में होंगे, नाइट्रोजन में तो डी तो एब्सेंट होते हैं। यस सर। देखो इन दोनों में बताओ कौन ज्यादा बेसिक? सेकंड वाला। सेकंड वाला ज्यादा? क्यों? नहीं सर फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट वाला ज्यादा होगा, शाबाश। क्यों? सर उसमें लोकलाइज्ड है लोन पेयर और कुछ भी लग रेजोनेंस वगैरह नहीं भी नहीं बेटा, है कुछ। लोकलाइज तो सेकंड में भी है। सेकंड में ये मत सोचना तुम ये लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में, क्योंकि रिंग रेजोनेंस हो रहा है इसमें, एरोमेटिक कंपाउंड है ये। देखो इसमें ये yes कंसेप्ट लग रहा है, एस कैरेक्टर इज सर डायरेक्टली, एनएच हाँ नेगेटिव तो प्लस आई। एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? yes sir, sp3। और यहाँ पे sp3, यस सर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, sp2। तो इसके अंदर एस sp2, कैरेक्टर किस में ज्यादा हुआ? यहाँ पे एस कैरेक्टर हो गया 33.33%, sp2 में और यहाँ पे एस कैरेक्टर 25%। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किस में हुआ इसमें? 33.3%। फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सेकंड वाले में मोर yes, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसकी बेसिक कैरेक्टर क्या हो कम जाएगा? लेस बेसिक। कम हो जाएगी। yes sir, समझ गए बात? yes sir, ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं है सबको? yes sir, क्लियर है सर। यस सर। नेक्स्ट, electromeric effect. This electromeric effect is a temporary effect. Why this is known as temporary effect? सर जब रिएक्शन होती है तभी लगता है, वैसे नहीं। Very good. yes This sir, takes place during the
during the course of reaction, that is only when अटैकिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट, जब अटैक करने के लिए रिएजेंट प्रेजेंट है तभी ऑपरेट होगा ये इंडक्टिव इफेक्ट, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सॉरी, समझ गए बेटा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि दिस इफेक्ट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, टेम्परेचर कि दिस टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन, ओनली Reaction ओनली occurring. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। टू टाइप्स का होगा अपने पास, ये प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट क्या बोलते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी will be shifted towards that atom to which the incoming reagent will attack. पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस एटम के पास जाएगी जिसके ऊपर रिएजेंट जुड़ने वाला है, ठीक है बेटा। यस सर। Pi electron density will be shifted to that atom to which the reagent is going to be attached. देखो जैसे ये इस तरीके से है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें तो सिमेट्रिकल है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तुम यहाँ पे मान लो रिएजेंट प्रेजेंट है इलेक्ट्रोफाइल, तो इस इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में सिमेट्रिकल में तो कहीं भी मूव करा सकते हो इसको। CH2 ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हो गया इसका बॉन्ड का, ठीक है, आइदर ऑन दिस साइड, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये इधर मूव करे, तो देखो दोनों में सिमिलर बन रहे हैं ना। अब इलेक्ट्रोफाइल इसके नेगेटिव के ऊपर अटैक कर देगा। अब देखो इस तरीके से अगर प्रेजेंट हो प्रोपीन, अब बताओ इधर इसके अंदर मूवमेंट किधर हो गए, बताओ बेटा इसमें शिफ्टिंग किधर होगी, लेफ्ट साइड। वेरी गुड, क्यों, लेफ्ट वाले पे जिस पे लेंगे इधर क्यों, बताओ इधर क्यों होगी मोर इलेक्ट्रॉन। बेटा, इधर क्यों होगी, क्योंकि आगे देखो इधर हो रही है तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें sp3 है, तो इसमें इधर क्यों होगी, यस सर। भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूव करेगा, तो इसमें यो नहीं आएगी, इधर यहां से इधर मूव करेगी, दिस इज राइट, और ये रॉन्ग होगी इसमें, क्योंकि ये CH3 ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा ना इसकी तरफ, इसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट भी लगाएगा, यस सर। तो इसके इधर मूवमेंट Yes, के sir. चांसेस ज्यादा। अब मान लो इसको ऐसे बना दे हम CH3 यस सर। CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, अब बताओ इसमें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट किधर पॉसिबल होगा, इस लेफ्ट साइड हो, नहीं नहीं, एक मिनट। बेटा राइट साइड ही होगा इधर, क्योंकि इसमें क्या केस लग जाएगा, ये तो ग्रुप है पूरा अपना इथाइल और ये ग्रुप है मिथाइल, तो किसका इलेक्ट्रॉन रिपेलेंट इफेक्ट ज्यादा होगा इसमें, इथाइल का होता है। इथाइल का। इथाइल का ज्यादा होगा, तो इथाइल से दूर मूव करेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स। हाँ यस यस सर। सर। यस। उसके बाद माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट ये बोलता है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी will be shifted pi electron density will be shifted towards
towards that atom to the adjacent of which reagent will be attached, जिसके एडजेसेंट में रिएजेंट जुड़ेगा। देखो ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, तो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है तो किधर मूव करेगी बेटा इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके Okay. ऊपर मूव करेगी। अब ये न्यूक्लियोफाइल मान लो तुम्हारे Okay, पास रिएजेंट yes, हो गया, sir. तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा उसके एडजेसेंट में? मतलब जिस एटम के ऊपर जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रिएजेंट उसके एडजेसेंट में जुड़ेगा, राइट? यस सर। समझ गए सब लोग? सो नेक्स्ट इज मेसोमेरिक। मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट को और क्या बोलते हैं हम? मीजोमेरिक इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का दो मतलब है, या तो मीजोमेरिक एंड अनदर वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। मीजोमेरिक के अंदर क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है बेटा? डीलोकलाइजेशन ऑफ Sigma bond होता है सिग्मा उसमें। इलेक्ट्रॉन्स। देखो ऐसे बोल सकते हैं हम कि रेजोनेंस इज नॉट ऑलवेज मीजोमेरिक इफेक्ट, बट मीजोमेरिक इफेक्ट इज ऑलवेज रेजोनेंस। यस Yes. सर। बोलो। यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसकी रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ कि व्हेन वन मॉलिक्यूल which can be represented by मोर देन वन स्ट्रक्चर, जब एक मॉलिक्यूल को एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन दोज स्ट्रक्चर्स आर एंड नॉट रियल, एंड दोज स्ट्रक्चर्स कोनानिकल स्ट्रक्चर। आर नॉट रियल स्ट्रक्चर्स। उनको क्या बोलते हैं हम? शाबाश। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कैनोनिकल ये स्ट्रक्चर्स। canonical स्ट्रक्चर। नॉट रियल बट नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। उनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलेंगे हम। समझ गए? अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जरूरत क्या पड़ती है हमारे को? दीज स्ट्रक्चर्स आर नीडेड। सर। हाँ बेटा, यस बोलो। सर ऐसा जरूरी तो नहीं कि सारे रियल ना हो। नहीं, कोई एक होगा सर ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि ना, जरूरी नहीं है। मतलब इनकी जरूरत क्या पड़ती है? दीज स्ट्रक्चर्स आर नीडेड। इनकी जरूरत जब पड़ेगी, मतलब क्यों जरूरत पड़ती है इनकी? बिकॉज ऑल द प्रॉपर्टीज, ये ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। नीडेड बिकॉज
all the properties of a compound or a molecule or a ion cannot be explained all the properties of a compound or ion cannot be explained by single structure. वो सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, ठीक है? Yes, sir. And or we can say there is no physical existence of these resonating structures. इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है बेटा अपने को? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Next we can say during resonance only electrons are delocalized but atoms are localized. Yes, sir. During resonance atoms are localized. Only electrons are delocalized. Atoms localized रहते हैं और electrons क्या रहेंगे? Localized रहेंगे. Right? Delocalized. Only electrons are delocalized. Atoms are localized, Yes, or sir. we can say that stationary. Atoms move नहीं करेंगे. समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो केवल इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे और वो डीलोकलाइज्ड भी होंगे विद इन अ मॉलिक्यूल. विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर डीलोकलाइज होंगे. तो ये भी बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज हमेशा सेम रहेगा उनमें. Yes, sir. Hence total charge रिमेन सेम. टोटल चार्ज हमेशा सेम रहेगा. और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगी या घटेगी? मोर इज द, वी कैन से दैट मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर विल बी द बड़े- स्टेबिलिटी. देखो Yes. जैसे हम Yes, ये बोल sir. सकते हैं Yes, ना, sir. एक आदमी जितने ज्यादा अपनी फॉर्म बदल सकता है उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी. Yes, sir. मोर इज द नंबर ऑफ resonating structures, more will be the stability. उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी, राइट? Yes, sir. समझ गए बेटा? Yes, sir. तो देखो स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है? बिकॉज जब रेजोनेटिंग Yes, sir. स्ट्रक्चर में जब चार्ज डिस्पर्स होगा, जो चार्ज डिस्पर्स होगा तो मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. मोर Yes, विल बी द sir. स्टेबिलिटी बिकॉज चार्ज इज डिस्पर्स्ड. समझ गए बेटा? चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी विल इंक्रीज. ये कंसेप्ट लगेगा इसके ऊपर, ठीक है? Increase. Please. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद कंडीशंस ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट. कि किन किन कंडीशंस के अंदर मीजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट होगा. फर्स्ट,
व्हेन टू डबल बॉन्ड्स आर इन कंजुगेट पोजीशन, कंजुगेट का मतलब गैप ऑफ वन। वेरी गुड, व्हेन टू डबल बॉन्ड्स are in conjugation. आर इन कंजुगेट पोजीशन, कंजुगेट और अल्टरनेट वी कैन से, तो फिर क्या रेजोनेंस की कंडीशन लगेगी? देन पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन डबल बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स अनदर। Yes, sir. Pi electrons of one bond will वन बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स दूसरे बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Yes, सी sir. एच टू डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, देखो दो अल्टरनेट पोजीशन में है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये सिमेट्रिकल Yes, sir. पोजीशन में, तो किसी को भी कहीं भी शिफ्ट करा दो, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा, जिसके Yes, पास sir. से जा रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव, जिसके ऊपर गया उसके ऊपर नेगेटिव, सी एच पॉजिटिव Negative. नेगेटिव। सी एच टू नेगेटिव। अब ये बीच वाले जो नेगेटिव पॉजिटिव कंजुगेशन में, तो मतलब ये भी कह सकते हैं कि व्हेन नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन कंजुगेशन, देन नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा? विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव। Positive की तरफ. पॉजिटिव, तो ये इधर चला जाएगा इसमें, तो ये बन जाएगा अपने पास सी एच टू पॉजिटिव, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू नेगेटिव, राइट। CH. Yes, sir. यस सर। फिर इनका हाइब्रिड बनाना है, ये तीन डैश का मतलब इनका इक्विवेलेंट, तो इनका इक्विवेलेंट बनाना है अपने को, तो सी एच टू सी एच टू, तो जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड आता है वहाँ पे ऐसे डॉट डॉट लाइन से शो कर सकते हो, ठीक है बेटा। Yes, sir. यस सर। अब देखो ये तो सिमेट्रिकल था जब हो गया, अब मान लो अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये है अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अब इसमें बताओ किधर होगा डिस्प्लेसमेंट? तो राइट साइड होगा. वेरी गुड, क्यों? क्योंकि ये सी एच थ्री ग्रुप क्या लगाएगा अपना? प्लस आई लगाएगा. प्लस आई लगाएगा, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें क्या है sp2, तो इधर शिफ्टिंग होगी, sp2. यस और नो? यस। अब मान लो अगर Yes, ऐसे sir. होता Yes. CH2 यस सर। CH2 NO2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अब बताओ बेटा इसमें कैसे होती शिफ्टिंग? NO2 की तरफ सर. NO2 की तरफ, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग Yes, नेचर sir. हो गया ना फिर उसका। यस सर. Yes, sir. मतलब नेगेटिव. यस कुछ बोलना चाह रहा है? यस सर। बोल बेटा। बोल बेटा क्या बोलना चाह रहा है? यस 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 सर। बोल, कुछ बोलना चाह रहा है क्या? सर आपकी आवाज कट रही है। देखो बेटा ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस यस सर. सर। नेक्स्ट सेकंड Yes, sir. कंडीशन। यस सर। या इसके और एग्जांपल्स बताने हैं? देखो एक दो और ले लो। फॉर एग्जांपल ये है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड हो। अब बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, राइट साइड में लेफ्ट साइड में?
ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, लेफ्ट साइड। राइट साइड में, तो इट फॉर्म CH2 Yes, sir. पॉजिटिव, यस CH नेगेटिव, CH पॉजिटिव, O नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव कंजुगेट पोजीशन में, तो इट फॉर्म्स CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH, O नेगेटिव, राइट। Yes, sir. बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग के अंदर तुमने रिंग बनी हुई देखी है ना ऐसे, देखो ये बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड्स हैं, तो ये डबल बॉन्ड कंजुगेट पोजीशन में, ये इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। अब इनका तीनों का हाइब्रिड बनाएंगे तो हम बेंजीन के अंदर रिंग लगा देते हैं, वो जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड आया वहाँ पे ऐसे डॉट डॉट लाइन से, ठीक है बेटा। Yes, sir. ये बेंजीन, नेपथलीन, देखो सारे डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट पोजीशन पे है इसमें, देखो पहले एक रिंग में मूवमेंट करा दो, ये इधर मूव कर जाएगा, ये इधर, ये इधर, तो नेक्स्ट बन जाएगा इसमें राइट। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे इनके अंदर, और इनके हाइब्रिड बनाएंगे तो दोनों में डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है बेटा। समझ गए ये कि दो डबल बॉन्ड कंजुगेट पोजीशन में होंगे Yes, तो कैसे sir. रूल करेगा रेजोनेंस। अब देखो एक डबल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर हो, सेकंड कंडीशन, when one double bond and one lone pair वन डबल बॉन्ड एंड वन लोन पेयर इन कंजुगेट पोजीशन, बताओ बेटा इसमें क्या लगेगी रेजोनेंस की कंडीशन। then लोन पे डबल will- बॉन्ड की तरफ मूव very करेगा। good, then lone pair will be moved towards double bond, डबल डबल बॉन्ड। बॉन्ड। डबल बॉन्ड। then lone pair will move towards double bond। देखो ये विनाइल क्लोराइड है तो ये लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो ये लोन पेयर इधर मूव Yes, sir. करेगी तो डबल बॉन्ड कहाँ मूव कर जाएगा, लेफ्ट साइड। तो ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड Cl Cl double पॉजिटिव, bond. CH राइट। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। ये फिनोल है तो O के ऊपर लोन पेयर है, यस सर। तो इसमें कौन किसकी तरफ मूव करेगा, ये जो लोन पेयर है फिनोल के ऊपर, दिस ये विल बी double डीलोकलाइज्ड टुवर्ड्स दिस डबल बॉन्ड, ये इधर मूव करेगी, यस सर। यस सर। OH पॉजिटिव, तो ये डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन एटम के पास शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, नेगेटिव यस।
अब देखो एक नेगेटिव भी एक लोन पेयर के इक्विवेलेंट होता है, तो नेगेटिव विल बी डीलोकलाइज्ड टुवर्ड्स डबल बॉन्ड. Yes, sir. ये ओ एच ऐसे डीलोकलाइजेशन होगा बेटा इसमें. Yes, sir. Yes, sir. समझ गए कि नेगेटिव और ये लोन पेयर और डबल बॉन्ड जब कंजुगेट पोजीशन में होगा तो लोन पेयर विल बी मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड. Double bond. Double bond. Next we can say when one double bond and negative in conjugation. Third, when double bond and नेगेटिव इन कंजुगेशन, तो नेगेटिव भी एक लोन पेयर के इक्विवेलेंट होता है. Yes, sir. Double bond की तरफ move करेगा. वेरी गुड. देन नेगेटिव विल मूव टुवर्ड्स Double bond. Double bond. नेगेटिव डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा. देखो ये फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं हम, जैसे ओ नेगेटिव. देखो ये नेगेटिव और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, Yes, sir. तो नेगेटिव इधर डीलोकलाइज होगा तो ये डबल बॉन्ड आगे मूव कर जाएगा क्योंकि इस कार्बन के ऊपर पेंटावेलेंट हो जाएगा फिर, नहीं तो डबल बॉन्ड लगने से. Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें नेक्स्ट कार्बन एटम के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव आ गया और ये डबल बॉन्ड हो. अब नेगेटिव इधर मूव करेगा, दिस डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स नेक्स्ट एटम. नेगेटिव डबल बॉन्ड हो, ये नेगेटिव इधर डीलोकलाइज हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्टिंग हो जाएगी इसकी. Yes, sir. यहाँ पे डबल बॉन्ड और इस जगह पे नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड हो, ये नेगेटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड हो आगे मूव कर जाएगा. ओ नेगेटिव. देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट होगी ना बेटा इसमें. Yes. Yes, sir. तो ये Yes, sir. रेजोनेंस की कंडीशन है. उसके बाद व्हेन पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड आर इन कंजुगेशन, जब पॉजिटिव और डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होंगे तो क्या होगा. नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ move नहीं नेगेटिव तो है ही नहीं बेटा इसमें. नहीं, डबल पॉजिटिव, डबल बॉन्ड Double पॉजिटिव की bond. तरफ. देन डबल बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव. Positive. Then double bond will be moved towards positive, right? Yes, sir. When positive and double bond are in conjugation, then double bond will be moved towards positive. Double bond positive की तरफ जाएगा. ठीक है बेटा. Yes, sir. Yes, sir. देखो फॉर एग्जाम्पल CH2 पॉजिटिव है तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा पॉजिटिव की तरफ, तो ये बन जाएगा CH2 और जहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ है उस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव. अब ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड कंजुगेशन में हो गया तो ये डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. Yes, sir. यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड CH2, अब ये पॉजिटिव इधर डबल बॉन्ड की साइड में शिफ्ट हो जाएगा. यहाँ पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2, अब ये डबल बॉन्ड वापस इस पॉजिटिव की साइड में आ जाएगा.
तो देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन डिलोकलाइज होगी। यस सर। ये सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, राइट। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ कंडीशन, व्हेन डबल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल when double bond and free radical in conjugation, जब डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन में होंगे तो क्या होगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 डॉट, तो इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज होगी बेटा, आधा इसके पास जाएगा आधा इसके पास, तो क्या बन जाएगा अपना CH2 डॉट CH2 डॉट, राइट। CS dot. अब ये आधा इसके पास आ जाएगा आधा इसके पास, तो क्या बन जाएगा इनमें, ये डॉट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे होगा नहीं होगा इसमें, यस यस सर। सर। बोलो समझ में आया नहीं आया। हाँ सर। आ गया सर। अब इसकी जो एप्लीकेशंस है मीसोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशंस, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। यस यस सर। 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 थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। यस सर।